पवनानंद ब्रह्मचारी जी। राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी, सदगुरुदेव की कृपा से 12 वर्ष पूर्व हनुमान जी की सेवा का सौभाग्य और साधु जीवन मिला। अपने इष्ट में अपना अनुराग अनुरक्ति कैसे बढ़े व साधु जीवन में अपने ब्रह्मचार्य जीवन को कैसे भक्ति से पुष्ट करें? पहली बात तो इष्ट का अनुराग प्राप्त करने के लिए तो आप अपने इष्ट हनुमान जी माने, तो सिया राम जी का जस सुनाओ उनको। रामचरित्र का गायन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान श्री राम के पावन चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी के कान लालायित रहते। सबसे बहुत प्रिय वस्तु है भगवान नाम कीर्तन और भगवत चरित्र। तो सिया राम जी के नाम का कीर्तन और सिया राम जी के पावन चरित्र का यदि उनको श्रवण कराओ हनुमान जी को, तो फिर वो राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो आपके हृदय में आ जाएगी, तो हनुमान जी अधीन हो जाएंगे। हनुमान जी अधीन हो जाएंगे। सिया राम के प्रेमी में हनुमान जी अधीन होते हैं। अगर सिया राम से प्रेम नहीं तो तुम जो साधन करे उसका फल दे देंगे, वो प्रेम वाली बात नहीं रहेगी। आपने कहा इष्ट का अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रभु को बांध लेना। ये सिया राम जी का चरित्र सिद्धि प्रकरण में मत पहुंच जाना, नहीं तो फिर उसमें अमंगल की भी जगह रह जाती है। हाँ, और दूसरी बात ब्रह्मचर्य की बात। तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाएं पर हम संकल्प नहीं तोड़ें। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां, खान पान का, देखने सुनने का, मिलने जुलने का, इस पर सावधानी रखें। अगर हमारे नेत्र चंचल रहेंगे, कुछ भी देखेंगे, कान चंचल रहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। क्योंकि एक नाड़ी है अंदर, मनोवाह नाड़ी उसे कहते हैं। जहां आपका चिंतन कामासक्त हुआ वो गर्म हुई, तो जैसे मंथन करके दूध से घी अपने आप निकल लिया जाता है, उसमें समाया हुआ है। ऐसे कहीं पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की कोई थैली थोड़ी, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे नहीं, पूरे रक्त में वो समाहित है। वो मनोवाह नाड़ी समझो मथानी। जे ही आपका गलत चिंतन हुआ वो गर्म हुई और अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप कोई क्रिया करो या ना करो, आप ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा किसी भी हेतु से, कभी भी। वो आप उसके लिए चिंतन भी गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए। हाँ, तो जो ब्रह्म चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, कभी गलत चिंतन न होने पावे। गलत दर्शन आजकल मोबाइल की उसमें सब बहुतायत है संसार के। हम मान लो ठीक है, बाहर हम किसी को नहीं देख रहे, एकांत में मोबाइल लेकर अगर हम प्रपंच देखेंगे, गंदी बात देखेंगे, तो भूल जाओ ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। वो ब्रह्मचर्य बहुत कठोर व्रत है। काम की वेदना ऐसी थोड़ी होती है, और उसको सह जाए भगवान नाम जाप से, भगवद आश्रय से और दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प से बनता है। अब प्राण चाहे निकल जाए पर अब गलत चेष्टा नहीं होगी। प्राण चाहे निकल जाए, आप गलत संकल्प नहीं बनने देंगे। जहां संकल्प बनने, राधा राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम का तुरंत कीर्तन करने लगे। तुरंत मन को एकाग्र ना होने दे उस विषय में। बड़ी सावधानी का विषय है। जहां मन एकाग्र हुआ और आप तन्मय हुए, फिर आप नहीं बच सकते। वो संकल्प बना लेगा। तभी कहते बहुत कसम खाई लेकिन निर्वाह नहीं कर पा रहे। ये और कुसंग, प्रगट में कुसंग, बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो इस पर दृष्टि रखते। भले आप गृहस्थ में रहो, सीमित ब्रह्मचर्य रहो भाई। एक होता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आजीवन के लिए, एक होता समय के अनुसार। जैसे आप पाणी ग्रहण संस्कार के गृहस्थ में, तो बहुत सावधानी पूर्वक कि इतने दिन ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद गृहस्थ धर्म का संयोग, फिर इतने दिन ब्रह्मचर्य, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी। अब तो ऐसी बुद्धि हो गई है कि इसे निषेध की तो वृत्ति ही नहीं रह गई है। बस इस लग रहा है भोग सामग्री इकट्ठित कर लो और मनमानी भोगो। ये तो पशुओं को भी प्राप्त है। अगर ये सुख है तो दुर्लभो मानुष देव क्यों कहा गया। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये इसके लिए नहीं। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज, जो तो वे परास्त नहीं कर सकता। कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर। अब वो
तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो आत्म भले ऐसा शरीर हो लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। तो आत्मबल आता है सताचरण से, सच्चिंतन से, ब्रह्मचर्य से। अच्छे आचरण करो, अच्छा सात्विक भोजन करो और प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करो और संकल्प ले। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संकल्प काम करता है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, प्राण भले चले जाएं, कभी हम कोई क्रिया, बस उस पर ध्यान रखे तो अपने आप बचाव पक्ष जागृत हो जाता है। बिल्कुल जैसा गुरुजन आदेश करते हैं वैसे ही इस मार्ग में चला जाता है। प्रभु के मंदिर के सिवा ऐसे नहीं किया जाता था पूर्व में। यह चाल बस इतनी थी कि एक दो हाथ जमीन दिखाई दे और भिक्षा भी ऐसे ही लिया जाता था। कभी कोई दोस्त नहीं बना आज तक, कोई किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अब एक ही प्रभु जैसी सेवा दी है। जब तक भगवत भाव ना हो तब तक बहुत बचने की जरूरत। भगवत भाव हो जाए तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे देवताओं के मंगल के लिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया था, जब अमृत कलश निकला तो दैत्य अपहरण कर लिए गए। तो भगवान ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूं। और भगवान देखते देखते मोहिनी रूप बन गए। अब देवता सब जानते थे कि श्री भगवान है, इसलिए एक भी मोहित नहीं हुआ। और दैत्य ये जानते नहीं थे कि भगवान है, तो सब मोहित हो गए और अपने आप अमृत का कलश हाथ में दे दिया। अगर हम सब में भगवत भाव जान जाए तो कोई मोहित नहीं कर सकता, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक। जब भगवान का मोहिनी रूप देवताओं को नहीं मोहित कर पाया, केवल इस बात के लिए कि मेरे भगवान है, जान गए थे। ऐसे ही शास्त्र और भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूं। अगर हृदयस्थ भगवान का दर्शन है तो कोई आपको नहीं। अभी हमारी दृष्टि वो नहीं है। अभी दृष्टि है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, तो हमें अपनी दृष्टि बचानी है। हमारे कान बचने चाहिए। अगर गंदी बातें सुनेंगे, गंदे लोगों का संग करेंगे, गंदा आहार करेंगे तो ब्रह्मचर्य सवाल ही नहीं उठता। ब्रह्मचर्य के लिए बिल्कुल जैसे साधना में तपस्वी अपनी तपस्या को सुरक्षित रखता है, ऐसे ब्रह्मचर्य महान तप है। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है और बड़ी भगवान की कृपा है जो आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं। तो आप कई बजे जगते हैं? आप जगते कई बजे? महाराज जी सुबह प्रातः 4:30-5 बजे करूँगा। नहीं नहीं, ये ब्रह्मचारी की दिनचर्या नहीं होती। जब आप विरक्त मार्ग के पथिक हो, बस 2 या ढाई 2:30 बजे तो जब हम निकलते हैं यहाँ से तो कम से कम 10,000 15,000 लोग खड़े होते हैं 2 किलोमीटर में। अब आप सोचो केवल वो एक बाबा जी को देखने के लिए 15,000 लोग खड़े हैं और हम भगवत दर्शन करना चाहते हो। हम 4 बजे तक सोए, 5 बजे तक, तो हमारी क्या रहनी है, हमारी क्या दिनचर्या है? उठो पहले और अपनी दिनचर्या करके व्यायाम करो और 1 घंटा पद्मासन में बैठो। आता है पद्मासन? सिद्धासन? जब तक सिद्धासन और पद्मासन तो ऊर्ध्व देता कैसे? अगर वीर ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ तो फिर अधोगामी तो हो ही जाएगा। बहुत इस आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं इसलिए आपको कह रहे हैं। हाँ, पद्मासन में बिना हिले 48 मिनट का अभ्यास करो। 2 घड़ी कहते हैं, एक घड़ी होती है 24 मिनट, 24 दूनी 48। पद्मासन लगा, मेरुदंड सीधा 90 अंश का कोण, ये सीधा आपका स्वरूप, पीछे से नाप आ जाए तो बिल्कुल 90 अंश का, बिना हिले 48 मिनट का केवल 3 घंटे का अभ्यास किया जाता है। 3 घंटे बिना हिले एक आसन पर, चाहे पद्मासन हो तो यहाँ 6-6 घंटे का ब्रह्मचर्य, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। सिद्धासन चाहे योग की जो चित्र के साथ प्रकाशित होती है उसमें देख लीजिए, या फिर किसी योगी से, क्योंकि अब जैसे बैठे हैं उसमें से, और वो एकांत में आसन की प्रक्रिया है कि उसकी जो बाएं पैर की जो एड़ी है वो बीच में आना चाहिए, गुदा के आगे और उसके बीच में होनी चाहिए, और दाहिने पैर की जो एड़ी है वो यहां होनी चाहिए, नाभि के एकदम नीचे, और फिर सीधा एकदम। होश उड़ जाएंगे, ऐसे लगेगी कि नस नाड़ियां टूट गई, ये कोई ऐसे तो तब उसके पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर वीर ऊर्ध्वगामी हो गया
वही अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है, नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। फिर ये स्वप्न दोष और ये सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब भगवान की कृपा से बस बहुत संयम से चला जाए, अहोभाग्य है, धन्य भाग्य जैसा, पर खान पान बहुत संयम। रात्रि के समय शयन करते समय कभी गर्म दूध ना पिए, कोई खट्टी चीज ना पावे, दही आदि जो वादी करने वाली शरीर के, वो नहीं। अल्पाहार और अधिक संयम और अधिक भगवत चिंतन और आसनों के द्वारा पूरे शरीर को अपने बस में कर लेना, फिर इंद्रियों को वश में करना, मनोनिग्रह कर लेना, सीधे परमात्मा प्राप्ति। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ होता है ब्रह्म में स्थित हो जाना। ब्रह्मचर्य, हमारी हर वृत्ति ब्रह्माकार हो, उसे ब्रह्म, हर इंद्रियां सबका ब्रह्म, नेत्र का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, त्वगेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, जनेन्द्रिय का ब्रह्म। लोग प्राय इतने जानते हैं कि केवल जनेन्द्रिय के ही संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं, पर हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य और सदैव ब्रह्म में, परमात्मा में स्थित रहना, उसे कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण, हर वृत्ति ब्रह्माकार। प्रयास करो, बहुत कृपा, गुरु कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, पर बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है इसके लिए, अथक प्रयास। पर अभ्यास कहाँ जाएगा? पूरे जीवन का अभ्यास। रात्रि में ऐसी व्यथा पैदा होती, व्याकुलता, सब सो रहे, चुपचाप निकले मंदिर, वहां गुरु आश्रम में था, वहां मंदिर के पट खोले, चुपचाप एकांत बैठे, लगाया आसन, बैठे हुए शांत, जैसे नशेबाज अपने नशे की पूर्ति के लिए घूमता है, जैसे जुआरी हारा हुआ केवल अपने जीतने को घूमता है, ऐसे भगवत प्राप्ति की लालसा वाला ही नैष्टिक ब्रह्मचर्य रह सकता है। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो फिर मन भागेगा भोगों में और चिंतन बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। स्वाभाविक जो बात अलग है, कोई चेष्टा ना मन में संकल्पित होनी चाहिए, न इंद्रियों में, न शरीर में। बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराने वाली बात है ये। विषय में लगी हुई वृत्ति को जब तक हटाया नहीं जाता, तब तक किन वृत्तियों से हम भगवान का चिंतन करें? इसीलिए अब जैसे गृहस्थ धर्म में है, कोई थोड़ा नाम जप कर लो, लेकिन जो कर्तव्य कर्म करते उसे भगवान को समर्पित कर दो। किसी प्रकार से आपका संबंध भगवान से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बैरागी के लिए ऐसा नहीं, किसी प्रकार से मतलब नहीं है। निवृत्ति मार्ग के पथिक हो तो बलात् अपनी इंद्रिय और मन को जीत करके परमात्मा में स्थित करो, ये कर्तव्य है तुम्हारा। उनका कर्तव्य है जितना बन जाए नाम जप करो और अपनी गृहस्थी के कार्य करते हुए उन सबको भगवान को समर्पित कर दो, वही बात हो जाएगी। क्योंकि गृहस्थ धर्म में बहुत सी अन्य चिंताएं, अन्य कार्य, अन्य उनके बहुत से, धन कमाना है, परिवार का पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना है, सयान बच्चों का ब्याह करना, लेकिन विरक्त को एक ही उद्देश्य, भगवत प्राप्ति। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, तब जाकर के वो माया पर विजय प्राप्त होती भगवान की कृपा बल से। दिव्य नाम दास जी अमेरिका से। श्री हरिवंश जी। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या प्रमुख कार्य करूं कि मैं सच्चे रूप में त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकूं। रो, कार्य बोले हो ना, रो। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। एकांत में, दिखावा के लिए नहीं, एकांत में आर्त भाव से श्री कृष्ण से रो कि आप हमारे अहंकार को ले लीजिए। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो तृणादपि सुनिचेन आ जाएगा। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो हर दुख सहने की ताकत आ जाएगी। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो अमानिना मानदेन बन जाओगे, अमानी हो जाओगे। अहंकार में ही तो मान प्रिय लगता है। अमानी पुरुष ही प्रभु को प्यारा होता है। सहनशील ही निरंतर नाम जप कर सकता है। जो तृण से भी अपने को नीच समझता है, वही अखिल लोकपति भगवान को प्यारा लगता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलाए आई। बनावटी नहीं, सच्चाई, सच्चाई राग रहित, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से प्यार रहित, वही श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। चाहे दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या कांता भाव हो। शरीर की सजावट, बाहरी बनावट, बाहरी दिखावा, सम्मान, प्रियता, ये भले हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम नहीं हो सकता।
जब तक राग रहित नहीं होगा तो अनुराग कहां से आ जाएगा? जब तक भगवत भाव नहीं, तब तक देह भाव कैसे मिटे? देह भाव मिटे बिना सच्चिदानंद सुख की स्थिति कहा? तभी न तो तृणादपि सुनी चैन आता है, न तरूरी सहिष्णु आता है, न मानी मान देना आता है। कीर्तनिया सदा हरि, वही जो अमानी है, जो दैन्य है, जो शरीर राग रहित है। अगर शरीर राग रहित, वो व्यवहार में भले चलता रहेगा, बाहर हमें आंसू नहीं दिखाने हैं। ये अंतर की आग होती है भगवत प्राप्ति की या भगवत प्रेम की। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न आग लगनी चाहिए पर धुआं नहीं प्रकट होना चाहिए। सामर्थ्यशाली होता है भक्त, है दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री, और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने आप धन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर ये प्यारा है श्री कृष्ण को, ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। फिर शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। वशांश जीर्णान यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरोपराणि। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का। फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं, या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं। तन का संबंध भूला तब स्व का बोध होता है, और स्व संबंध से श्री कृष्ण खेलते हैं। हाँ, श्री कृष्ण किसके साथ रास करते हैं? स्व में स्थित, स्वरूप स्थित। गोपी पांचभौतिक तनु नहीं, चिदानंद स्वरूप। हम पांचभौतिक शरीर को प्यार करते हैं, इसे अपना मानते हैं। तृणादपि सुनिचेन हो पाएंगे इससे अमान्य हो पाएंगे, इससे हम सहन कर पाएंगे? जरा से दुख सुख में, जरा से लाभ हानि में, द्वंद्वों में फिसल जाएंगे। हे, ये सूरवीरों का मार्ग है। बहुत अहंकार को बहुत समर्पित करने के लिए प्रभु से एकांत में प्रार्थना करो, वो अहंकार को ले लेंगे। बस सारा खेल ये, संस्कृति का मूल यही है। जहां हम थोड़ी भक्ति करने लगते, चार लोग हमें प्रणाम करने लगते हैं, तो हम मान के भोक्ता बन जाते हैं, जबकि अमानी होना चाहिए। पांचों भूले दे सुधि तब छठे भावना रास की। बुखार उतर गया है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, थर्मामीटर बताएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा पदमभ्यम तत्। अव्यय पद पर वही अमूढ़, मूढ़ता नहीं, अमूढ़, जिसका मान नष्ट हो चुका है, मान का राग नहीं, जिसका मोह नष्ट हो चुका, ना अपने शरीर से ना किसी दूसरे शरीर से। कर्महती बाई, कर्मठी बाई, ये बड़ी बड़ी महान बाइयां, फटे पुराने वस्त्र से शरीर ढका हुआ है, वृंदावन की रज लगी हुई है, शांत तेजोमय, निरंतर भगवत चिंतन परायण। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। इसमें समर्पण, आत्मसमर्पण, नवदा भक्ति की पूर्णता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन में श्री कृष्ण संभालते हैं। किसी के संभालने की जरूरत थोड़ी, किसी को सहयोग की जरूरत नहीं होती, स्वयं श्री कृष्ण संभालते हैं। बस वो अंतर्दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती, भाई हमारी बात समझ लीजिए, जो हमने महापुरुषों से समझा है, जो शास्त्रों से समझा है, इस राग को मिटिया मेट कर देना ही साधना का मतलब है। इसका राग नष्ट कर देना, इसका राग नहीं। इसका राग तो अनुराग का ड्रामा हो सकता है,
अनुराग नहीं, पक्का शरीर राग विस्मृत महापुरुष ही भगवत अनुरागी होता है, बात समझ लो। बहुत सावधान, वास्तविक भगवत स्थिति प्राप्त करने के लिए आया है। परमार्थ का मार्ग नाटक के लिए नहीं मिला है, वास्तविक मिला है। चार लोग हमें प्रणाम करेंगे, वाहवाही करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? नहीं, अंतर्मुखी होकर जिस बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, अंतर्मुखी बनो, अंतर, बाहर नहीं। थे वचन मिथुन मुख निजरत, सुन सुन देह दशा किन भूलत। हम अभी पूरे 24 घंटे देह में हैं, आप देख लो। बातें हम प्रेम की करेंगे, देहातीत स्थिति, श्री कृष्ण में निरंतर स्थिति। हमारा रुदन केवल आंसुओं से नहीं होता है। यहां कभी धोखे में निकल पड़े तो निकल पड़े, जब न रोक पाए, नहीं तो अंदर ही चुप शांत। कोई कहे कि भक्त है तो उत्तर देना चाहिए, मेरे में भक्ति नाटक चल रहा है, भक्ति कहाँ है? जब भक्ति आएगी तो आपको पता चल जाएगा अभी भक्ति कहाँ है। अभी तो ढूंढ रहा हूं कि कहीं भक्ति मिल जाए। और है का महापुरुष। एक राज दरबार में श्री कृष्ण रूप माधुरी का गायन हो रहा था और वो वैष्णव बैठे थे एकदम उछले और उनके अंदर भाव दशा। राजा देख करके पहचान गया कि ये तो प्रेम। नजदीक जब उनको होश आया तो राजा ने ऐसे सब नमस्कार, तो उनका आप लोग नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बोले आपने श्री कृष्ण प्रेम। अरे बोले भूल गए क्या? मुझे मिर्गी आती है, श्री कृष्ण प्रेम नहीं। एकदम ऐसा बचाया अपने आप को, कोई पकड़ ही नहीं। और हम क्या करते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा प्रेम है। श्री कृष्ण प्रेमी, वो उसकी दशा होती है, स्थिति होती है। भाई सावधान, सबसे प्रार्थना सावधान। ये मानव जीवन वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम के लिए मिला है, तो उसके मार्ग में चलो। जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण। हृदय से हमने वर्ण किया है प्रीतम को, बाहर से नहीं। बाहर बिल्कुल उदासीन, बाहर एकदम। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्री खिन्न। खिन्न माने उदास, शांत, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने प्रभु के चिंतन में रात दिन डूबा हुआ। बस कहीं भी हमारी भक्ति को दंभ रोग न लग जाए। दंभ माने दिखावा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भगवत रसिक। यहां देखो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन थिएटर समझ लो जिसमें आप बैठे हो। सच्चे मार्ग के पथिक बनो, सत्य को स्वीकार करो। बाहरी किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन जीवन में ना आने पावे, वो करें श्री कृष्ण। उनका है बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। सच्चाई से अगर भक्ति के रंग में रंगोगे तो ऐसे जैसे पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। चिट्ठी नहीं भेजी जाती भौरों के लिए, पराग आ जाए। श्री कृष्ण प्रेम आ गया तो अब श्री कृष्ण प्रेम का स्वाद करने लेने वाले अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। वो परस्पर चर्चा होती है, प्रेम मगन हो जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत धोखेबाज है अहंकार, बहुत धोखेबाज है। अपने लोगों ने गुरु कृपा से बचपन पे इसी को देखा है, मन और अहंकार दोनों को, कि किधर कैसे। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इनका बिना, अहंकार गलित हुए बिना प्रेम भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन। अहंकार के लिए प्रार्थना करो और अहंकार नष्ट होता है भगवत प्रेमी महात्मा के आगे। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि अपने को चाहे जितना बड़ा लंबा समझे वो पशु क्या ऊंट, जब पहाड़ के नजदीक जाता है ना तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि हम ऊंचे नहीं है। ऐसे ही जब हमारा अहंकार हमको समझाता है कि हम तपस्वी हैं, हम जितेंद्री हैं, हम भजनानंदी या हम भगवत प्रेमी हैं, लेकिन जब असली प्रेमी महापुरुषों के समीप जाते हैं वो दर्पण की तरह काम करते हैं। जब हम देखते हैं तब आता है कि अरे अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई। महर्षि, महाराज जी, मन स्वीकार क्यों नहीं करता कि हम अहंकारी हैं? वो तो अगर कोई बोले तो फिर और ज्यादा। हाँ, इसलिए नहीं स्वीकार करता कि मलिन है ना अभी। नहीं तो एक शब्द में गुरुजनों के वाक्यों को तत्काल स्वीकार करना, यही तो श्रोता का कार्य। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जैसे आपसे कहें कि आप अहंकारी हैं, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा विश्वास है तो आपको लगेगा हाँ जरूर
मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर जरूर होगा, आप कह रहे हैं जरूर ऐसा ही हो। अरे कि मेरे में अहंकार नहीं तो निकली वाणी कहाँ से? आम से ही तो निकल रही, मेरे में नहीं है, ये आम ही तो बोल रहा है। नहीं, जब गुरुजन कह रहे हैं, शरणागति का मतलब क्या है? अगर आप कहें कि ये दिन है तो हम दिन कहेंगे, आप दिन को रात कहें हम रात कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा, आपके वचनों के अनुसार है। अहंकार गलित हो जाएगा। गुरुजन बिना किसी कारण के ऐसे कड़वे शब्द, ऐसा कड़वा दंड देते हैं, और जब उसे हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार गलित हो जाता है और निर्मल हो जाता है। मलिन अहंकार निर्मल अहंकार हो जाता है। तो देखते हैं, कसौटी कस के देखते हैं अब कितना बचा है। जैसे सांप है ना, जरा से जब तक शांत पड़ा है तो ये समझ मत लो कि वो जरा से छेड़ो अभी अब स्वरूप में आ जाएगा वो। ऐसे ही अहंकार है। अहंकार का गलन केवल तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। भगवत प्रेमी महात्मा का संग समस्त अहंकारों का नाश कर देता है। क्योंकि हम कुछ भी साधना करें, हम फलाहार ले रहे हैं 10 वर्ष, वो पुष्ट हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के अब इतनी श्रद्धा हो जाए तो आए तो श्रद्धा से ये सुनने, मनोरंजन तो करने आए नहीं। मान लो आप वैष्णव हैं, आप भगवत चरणारविंद की वृत्ति रखते हैं तो आए तो सुनने हैं ना। तो सुनने आए इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए आए ना। तो आप जहां हो उतनी पूर्णता तो नहीं है ना, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िभो करे, जो शशिकला सुवेश, पय आमे पूनो नहीं, ताते कबहु न शेष। ये सदा बढ़ते प्रक्षण वर्धमानम, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। महान प्रेमी भी प्रेम का भूखा रहता है। स्वयं हमारे आराध्य देव में देख लो, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। और समर्पण देख लो, अगर सखी ने रोक दिया तो प्रियाजू भी लालजू की है, संपूर्ण वैभव लालजू का ही तो है। वहीं खड़े हो जाते हैं और सखी की विनय करते हैं, ना कि हे मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मेरी प्रियाजू तुम रोक कैसे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वहीं वहीं खड़े देखो, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, दीन अपन को माने। और हम गुरुजनों के सामने कहाँ दीन होते? हमारी बुद्धि जैसा निर्णय करती है हम वही मानते हैं। तो अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे ना, जब ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब समझ में आने लगेगा। जैसे हम नीचे से देखें तो कोई बिल्डिंग छोटी कोई बड़ी है, लेकिन थोड़ा जहाज में बैठ जाए, वायुयान में, और ऊंचाई पर पहुंचे, फिर वहां से देखो कौन छोटा बड़ा है, अब लेवल में नजर आएगा ना आएगा। हाँ, तो ये बात, हमारी दृष्टि अभी मलिन है, इसलिए गुरुजनों की बात सुनकर भी लगता है कि हम में अहंकार कहाँ है। यही है दोष। जो सच्चे हुए हैं वो क्वा हम तुच्छा परम अधमा, प्राण हो गर्भ कर्मा, ऐसे बोलते पाए गए। कहाँ मैं तुच्छ अधम नीच, और कहाँ भगवत प्रेम और कहाँ राधा नाम। अरे ये तो वृंदावन की महिमा की बात है ना, मेरे में कहाँ ऐसा। महाराज जी, इसके बाद वो स्थिति आती है त्रिनादपि सुनिचेन कि गुरुजन हाँ, जब अहंकार समर्पित हो जाता है अपने आप वैसी स्थिति। अपने आप, उसकी वाणी, उसका हृदय, उसकी चेष्टाएं, वो बनावटी नहीं होता। जैसे हम सभा में बनावटी बोले कि हम तो अधम जीव हैं और सब हम पर कृपा करो, हम तो आपकी चरण धूलि हैं, बहुत नीच हैं, ठीक है। इसके बाद गली में निकले और कोई कहे "ए, देखो पाखंडी जा रहा है", अब आपको सुख होना चाहिए ना, क्योंकि आप माइक से बोल के आ रहे हो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, और उसने कह दिया आपको पाखंडी, तो अंदर आना चाहिए हाँ ठीक बात है, मैं तो नीच हूं ही, अधम हूं। लेकिन उस समय बुरा लगेगा कि वो हुआ बनावटी। वास्तविक जब हृदय में, ये श्री रंगनाथ जी के जो आचार्य थे, बहुत ही प्रेमी महाभागवत, तो एक कश्मीर से बहुत बड़े विद्वान पंडित उनका यश सुनकर आए। उन्होंने संस्कृत में सभा में उनके यश के, उनके गुणों के श्लोक गाए। वो उठे और भ्रकुटी उनकी चढ़ गई, वो अंदर हो गए रंगनाथ जी के पास, वो पर्दा लगा लिया। और वो इस आशा से आए थे कि जब मैं इनका यश गाऊंगा तब ये हमको गले लगाएंगे, कुछ भेंट देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, देखा भी नहीं और अंदर। दूसरे दिन वो रंगनाथ जी का स्तवन कर रहे थे, वही महाभागवत आचार्य जी, और वो पंडित जी उधर से निकले, तो उन्होंने संस्कृत में कहा कि ये जैसा कह रहा है ना कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, ऐसा ये संस्कृत में। तत्काल रंगनाथ जी का हार प्रसादी जो रत्नों से जटित था आए और कहा, उनको समझ में नहीं आया कि है ये क्या। जब श्लोकों से वंदना की तो हमारी तब देखा नहीं, और जब इनकी निंदा की तब तो उन्होंने कहा आज मुझे गवाही मिल गया। अभी तक प्रभु से मैं कहता था मैं नीच हूं, मैं अदम हूं, आज आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो,
और शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, आपने बोला, आप मेरे सच्चे मित्र बन गए, क्योंकि अब प्रभु मेरी बात सुन ले, गवाही हो गया ना। अब मैं तो नीच हूं ही, आपने जब कहा तो अब तो प्रभु सुन ही लेंगे, इसलिए ये ले हार दिया। और प्रभु के सामने जाके रोने लगे, प्रभु अब तो गवाही मिल गई ना, अब तो कृपा कर दो। ये है हृदय, तृणादे पे सुनी चेन, ये हृदय है। हाँ, अंतर की जो भागवती की स्थिति, जरा सा सुख मिला फूल गए, जरा सा दुख मिला भूल गए और बिललाने लगे, शोकित हो गए। नहीं नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति की स्थिति जो होती है वो एक अमोघ स्थिति होती है। इसलिए नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे अहंकार को आप अपने चरणों में ले लो। देखो, गोपी ना स्त्री थी ना पुरुष, गोपी सच्चिदानंद बपू, जो श्री कृष्ण वही गोपी, जो श्री कृष्ण वही गोपी। आप इस बात को समझिए, कोई गोपी स्त्री नहीं थी। जब उनके कुछ गोपियों के पतियों ने उनको नहीं जाने दिया, भागवत में वर्णन है, तो सबसे पहले वो पहुंच गए जिनको नहीं जाने दिया। कैसे पहुंच गए? चिदानंद बपू, इस शरीर से इस शरीर से राग रहित गोपी, सच्चिदानंद बपू गोपी, या सच्चिदानंद सखा, या सच्चिदानंद वात्सल्य भाव। लौकिक भावों का प्रवेश भागवतिक भावों में नहीं है। भागवतिक भावों को लौकिक भाव में समेट करके, जैसे लौकिक भाव हैं उनको भागवतिक भाव में ऐसे समेट करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जैसे लौकिक क्रिया है, उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित, लौकिक संबंध है, सब में भगवत भाव कर लिया, हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम भागवती की स्थिति को धारण करने के लिए महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चले, नहीं तो वाहवाही तो हो जाएगी, चार लोग दंडवत कर देंगे, वीडियो बन जाएगा, लोग प्रशंसा करेंगे, पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होगा। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभ भगवान किसके लिए है? भगवान का हो के अनन्य चिंतन, अंदर चिंतन का, क्रिया का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, निरंतर मेरा चिंतन जिसके हृदय में हो रहा है। अब बाहर की क्रियाएं तो चाहे हल जोतना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, गोपीजन वही करती थी जो एक साधारण स्त्री, धान कूटना, लीपना, गौ सेवा करना, पति सेवा, पुत्र सेवा। पढ़ के देखो भागवत में, और स्थिति कहाँ है? अरे उद्धव जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण धूलि चाह रहे हैं। सोचो क्या स्थिति है। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लीन है। ये खास बात है, चित्तवृत्ति लीन करना। जीवन का लाभ भाई भगवत प्राप्ति है, और वो भजन से होता है। खूब अंदर भजन करो, सब बाहर से ऐसे ढके रहो कोई जान न पावे। देखो, अगर आप गेहूं के बोरा में ऐसे 10-20 किलो सोने के आभूषण ला दे लो, कोई पूछेगा नहीं तुमको। हटा कपड़ा पहन लो और 10-20 किलो आभूषण ला दो और बोरे में ला दो ऐसे, और खुला लेके जाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि देख रहा है, हालत देख रहा है। पर वो अरबों का माल रखे हुए है, समझ रहे हो ना? हाँ, वो बढ़िया बैग है, 100 रुपया उसमें है, बैग गायब होने के, क्योंकि वो बढ़िया दिख। बाहर नहीं, धन को छुपाने के लिए जैसे हम बाहर से, ऐसे परम धन प्रेम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चरण आश्रय, छुपाने की बात है, छपाने की नहीं, वीडियो में आने की नहीं बात। मानना, हम इन लोगों से मना किया था शुरुआत में, कोई भी टेप नहीं करेगा वीडियो, पर जब इन लोगों ने प्रार्थना की कि इसे अगर हम बार बार सुनते हैं तो हमारी ज्यादा रति होती है, बस इस कारण हमने अनुमति दे दी। उसका कारण कोई प्रचार या कुछ इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक हृदय परिवर्तन हो जाए, एक मेरे जीवन की सार्थकता हो जाएगी, एक का परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना कि वो संसारिकता में वीडियो चला गया तो हमें कोई जाने। हमें कोई जाने से क्या मतलब? जब हमारे त्रिभुवनपति हमको जानते थे, तुम्हें जनाने की जरूरत है क्या? वो जान रहे हैं हमें, बस, और किसी और के जनाने की जरूरत नहीं। तो हमको अपने मार्ग पे चलना है। हमें देखना है कि अंदर की कहीं वृत्ति जनाने में तो नहीं जा रही कि कोई हमें जाने में भगत है। बहुत सावधान रहना, हम आपसे प्रार्थना करें सबसे। अगर अंदर की बात यह है कि कोई जाने कि हम भगत हैं, तो अभी धोखे में हो। भक्ति का जो अंकुरण होना चाहिए वो होगा नहीं, और पाखंड रूपी रोग लग जाएगा। जैसे फसल में रोग लग जाए ना, तो फिर फसल का जो हमें अन्न चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और प्रायः
अब हमारी भक्ति रोग ग्रसित हो रही है, कोई बिरले निकल पा रहा है स्वस्थ स्वस्थ, नहीं तो प्राय हम जहां जहां पॉइंट हैं गिरने के, वही हम फंस रहे हैं, वही हम गिर रहे हैं। इसलिए चतुर शिरोमणि गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर निकलो, निकलो। नहीं समझे में नहीं आता, इतनी भूल भुलैया के मार गए वहीं। जैसे पहले राजा लोग खजाना रखते थे ना, तो उसमें 100 मार्ग रख देते थे भूल भुलैया के, कि जो पर्सनल व्यक्ति है वही वहां तक पहुंच पाएगा, वो खजाने तक। नहीं तो इतनी भूल भुलैया कोई दूसरी जगह पहुंच जाएगा, वहां पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे ही जो भागवतिक रहस्य है वो बहुत गुप्त रखा गया है। शास्त्रों में ऐसे मार्ग हैं कि फंस गए तो फंस गए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की कृपा से वो मार्ग मिलता है, वो युक्ति मिलती है, जिससे हम न संसार जाल में फंसे, न शास्त्र जाल में, और भगवत प्राप्ति कर ले। इसलिए बलिहारी गुरु आपने, गुरुदेव की बलिहारी है जो मुझे बहुत कम समय में और आगे बढ़ा दिया। नहीं तो हम फंसे रहना, हम लोगों का स्वभाव है फंसे रहना, हम फंसना चाहते हैं। देखो ना, भगवान से भी फंसने की बात मांगते हैं, मुक्त होने की नहीं मांगते। अरे उनके नाम में, उनके चरणों में प्रीति मांगो, नहीं भगवान से भी मांगते हैं यही संसार, यही झूठा पद, यही यहाँ के झूठे रुपए और यहाँ के झूठे संबंध, यही तो मांग रहे हैं ना। हम कहते हैं कि हमारी भजन की बात पूछो, बोले 24 घंटे चलता है। अरे अपने लोगों के होश खराब रहते हैं, 24 घंटे के लिए होश खराब है। यहाँ सब ऐसे 24 घंटे नाम चलता है। अरे भाई कैसे बोल रहे हो, 24 घंटे चलेगा तो रो के बोलोगे भजन होता ही नहीं है। इतनी भूख बढ़ जाएगी भजन की कि भजनानंदियों को देखा है, वो कहते हैं आज तक जीवन हो गया छक के भजन करने को नहीं मिला, रात दिन लगे और अपने रात दिन विषय चिंतन कर रहे हैं और बोल देते हैं संत सभा में 24 घंटे, बहुत संभाल के, बहुत होश से, तो असली में 24 घंटे होने लगेगा। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। उत्तम बात तो यही है कि कोई प्रश्न ना हो, हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, अर्थात जीवन मुक्त होना है, तो शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। यदि हमारा हृदय ऐसा होने लगे गुरु कृपा से कि कोई हमें गाली दे या दुख दे या अपमान करे और हम हृदय को अपने बचा पाए, पहला शांति, इतना सहनशील, तितिक्षवा पहला लक्षण बताया गया है, कारुणिका बाद में, तितिक्षवा मतलब सहनशीलता अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन जी के सामने भगवान हैं और वो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इनको तू समान भाव से सह जा, अर्थात समता को धारण कर। तो जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, पहला लक्षण शांति, अर्थात इतना हृदय शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और जब कोई अपमान करता है तो विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है। जब सम्मान होता है तो हर्ष विकार मद को जागृत कर देता है, उपासना भंग हो जाएगी। शांति, जब हमारा कोई अमंगल करे हम उसका मंगल मनाएं। करत जे अनशयन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो, जो मुझे कष्ट देना चाहे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, भगवान इसका मंगल हो, त्रिकाल में भी इसको कभी इस अपराध का दंड न मिले, स्वामी आप इस पर कभी रुष्ट मत होइए। ये शांति शब्द का अर्थ है। सहनशील होते हुए दूसरों का मंगल करने की भावना। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए, इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, एक श्वास भी, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता वो महाभागवत है। एक श्वास भी प्रभु से खाली नहीं जानी चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम। और विरक्ति, जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है अपने अपने अधिकारानुसार, प्राण पोषण, जीवन यापन, धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करें। और
जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग कर दे, तो वो वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। राग से ही अपराध बनते हैं, और राग रहित तो होकर धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना वो मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला बनता है। विरक्ति, संपूर्ण जगत के एक साथ मिलकर भोग आ जाएं और हमारे चित्त को क्षोभ न पहुंचा पावे, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्यवान, पहला होता है त्याग। त्याग में होता है कि भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर भोग की प्रबल लालसा पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसे त्याग कहते हैं। इसी से शांति प्रारंभ हो जाती है। त्यागा शांतिरंतरम। वैराग्य कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में भोगने की प्रवृत्ति का ही ना होना। उसमें प्रवृत्ति है पर वो नहीं भोगेगा हठ पूर्वक, लेकिन इसमें प्रवृत्ति का ना होना। और उपरति कहते हैं कि भोग वस्तु है ऐसा भान ही खत्म हो जाना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो वैराग्य यहां कहा है कि भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा ना होना, विरक्ति और मान शून्यता। जब तक उपासक में मान प्राप्ति की लालसा रहती है तब तक वो निर्द्वंद नहीं हो पाता है, तब तक वो अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। भगवत पद की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया निर्माण अमोह। सबसे पहले मान छोड़ने की बात कही, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याविन। और महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, मान का भोग न करना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनिवार्य विषय है। मान शून्यता अर्थात अपने में मान भोग की शून्यता। मान भोग कब होता है? जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है और हम वो हर्षित हो रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम मान का भोग कर रहे हैं, तो अपमान का भोग तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं, आगे आएगा, उसी में डूब जाओगे, तुम बच ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मान को भोगा तो अपमान जबरदस्ती लागू हो जाएगा आपके ऊपर, अगर मान नहीं भोगा तो अपमान तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए मान शून्यता, विरक्तिर मान शून्यता। आशा बंधा, दृढ़ आशा करो अपने गुरुदेव के चरणों में कि इनके प्रताप से इस जन्म में मेरा काम हो जाएगा। गुरु मिले मतलब भगवान मिले, गुरु मिले मतलब अब मोक्ष पदवी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। दृढ़ आशा बंधा और समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि। भगवान के जो नाम मंत्र गुरुदेव ने दिए हैं इनमें रुचि हो जाए। जैसे काम ही नार प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। गोस्वामी जी कह रहे ऐसी हमारी नाम में रुचि हो जाए, समुत्कंठा उत्साह के सहित। जैसे हम धन पर बुद्धि रख लेते हैं, महत्व बुद्धि, तो हम ओवर टाइम भी करते हैं कि 8 घंटे तो इतना मिलेगा, 2 घंटे और कर लेते हैं, इतना मिलेगा। ऐसी हमारी रुचि नाम रूपी परम धन में लग जाए। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए। 4 बैठे तो बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। अपने प्रभु की ही चर्चा, अपनी प्रिया जी, अपने लाल जी, अपने बिहारी जी, बिहारिन जी की बातें। आसक्ति तद गुणा खाने और प्रीति तद वसति स्थले। ब्रजमंडल ब्रज 84 को साक्षात श्री कृष्ण का वपु माना गया है। मानो आप भगवान की गोद में हो, जब समय मिले जो वास कर रहे हो तो अहोभाग्य, नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना समय मिले आसक्ति हो जानी चाहिए भगवान के धामों में, भगवान की लीला स्थलियों में। ये पूरा ब्रज 84 कोश ब्रह्म स्वरूप है। ये बड़ा महामहिम भाग्य है जिनको यहाँ आने को मिलता है, और जो यहाँ बिना लाडली जो महाराज की कृपा के ना धाम में प्रवेश नहीं होता, उन्हीं की, तो उनकी कृपा अमोघ है। हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए चाहे जहां रहे। अगर आसक्ति हो गई तो चिंतन बनेगा, अगर लीला स्थलियों का चिंतन बनेगा तो लीला का चिंतन बनेगा, लीला का चिंतन बनेगा तो त्रिगुण पर विजय प्राप्त करने की पूरी सामर्थ्य देती भगवत लीला। और अगर त्रिगुणातीत हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये जो लक्षण है अगर हमारे जीवन में आ जाए तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे वृद्ध हो। हमारे मानव देह का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई भी इस कमी की पूर्ति नहीं कर सकता, ना कोई पद, ना कोई वैभव, ना कोई मित्र, और ना कोई अब जन्म, और जो जन्म होंगे वो पूर्ति नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अब हम चाहे जैसे हो भगवत साक्षात्कार करें,
हम अपने गुरु को रिझाकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम के द्वारा अपने मन को तन्मया भगवान में तन्मय कर दें, ईश्वर में तन्मय कर दें, इस जीवन की सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। राम शरण दास जी, जय जय श्री हरिवंश। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आज पूरी युवा पीढ़ी को नाम रस में डुबोने के लिए, वो गंदे आचरण से बचाने के लिए पूरा विश्व आपका आभारी है। महाराज जी, बॉर्डर पर आए दिन हमारे सैनिक दुश्मनों का सामना करते हैं देश की सुरक्षित करने के लिए। ऐसे में आए दिन हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। ये प्रश्न उन शहीद परिवारों की तरफ से है, क्या शहीद हुए जवान अपनी आयु पूरी होने पर शरीर छोड़ते हैं या फिर ये अकाल मृत्यु है? नहीं, ऐसे में ये शहीद अकाल के मृत्यु परिवार का नहीं क्या है, कर्तव्य? जीवन की आहुति है। रण यज्ञ में जीवन की आहुति, इनको बिना किसी अन्य सपोर्ट के वो सुख मिलेगा जो बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त होता है। भगवान के वचन है, युद्ध कर, जीतेगा तो भूमि का राज मिलेगा, और अगर मरेगा तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जो राष्ट्र सेवा के लिए इस रणभूमि में, रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ये हमारे पूरे भारत और विश्व के लिए सम्माननीय। पूरे जहां भाई जो जिस देश का राष्ट्र में अपना सैनिक है वो भी तो प्राण छोड़ता है, वो अपने राष्ट्र के लिए छोड़ रहा है, सब बंधनीय है। इनका यह अकाल मृत्यु नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये प्राणों की आहुति है अपने देश रक्षा के लिए। इनको प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं। और ये जहां जाते हैं ना, बड़े बड़े साधन करके पहुंचे हुए जो देव कोटि के हैं, वो जो सुख मिलता है वो इनको मिलेगा। ये कोई साधारण नहीं है जीवन कि ऐसे मान लो विपक्ष से युद्ध करते हुए मारे गए तो अब ये अकाल मृत्यु या दुर्गति, नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं। राष्ट्र सेवा राष्ट्र सेवा, हाँ, भगवान की सेवा है, ये कोई साधारण नहीं। वो अपने प्राण कितने प्रिय, सबको देखो ना। तभी तो जब कोई आर्मी का आता है ना तो हम विशेष सम्मान उसको करते हैं, जैसे संत का सम्मान करते हैं, ऐसे हम उन राष्ट्र सैनिकों का सम्मान करते हैं। जहां खड़े नहीं हो सकते, जहां जी नहीं सकते, वहां भी वो राष्ट्र सैनिक कष्ट सह करके खड़े हैं कि हमारे राष्ट्र को कहीं किसी तरह का कोई कष्ट पहुंचाने वाला ना इधर से प्रवेश कर जाए। नहीं, उनका जीवन बंधनीय है, पूरा राष्ट्र बंधन करता है। वो तो बहुत ही मंदबुद्धि होंगे जो ऐसा, पूरा राष्ट्र, जब राष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारी सर झुका देते हैं उनके आगे, तो औरों की तो बात क्या। वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वो पुण्यात्मा कहे जाते हैं। अकाल मृत्यु वाले दुर्गति के प्राप्त, अकाल मृत्यु नहीं है। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो बंदनी पूजनी, हमारे बंदनी पूजनी है, हम उनकी वंदना करते हैं। हम उनके मन से, हम समस्त अपने राष्ट्र के सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं। बाहरी प्यार जब दिखाया जाता है तो खवाया पिया जाता है, अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। हम अंदर से जो भी जीवन में भजन साधन जो भी है, ये इन्हीं की सेवा के लिए है। जैसे हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमारी समाज को सुरक्षित रखने की वो सेवा कर रहे हैं। समाज सुरक्षित है, चैन से तुम सोते हो और वो जगते हैं, हम जीते हैं और वो अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करते हैं। ये संत नहीं तो और क्या है? ये संत नहीं तो क्या है? वही तो संत है जो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेही। हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग, दूसरों के हित के लिए तो है। हम सब कौन है? उनके रिश्ते नातेदार थोड़ी हैं, हमारे देशवासी हैं, तो हमारी रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्यागे। सब संतों का आशीर्वाद पहुंचता है वहां। और ये जहां पहुंचे हैं ना, हाँ, बड़े बड़े यज्ञ साधन करके, तपस्या करके, तब स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये कोई निंदनीय अकाल मृत्यु, ऐसा ऐसा कभी विचार भी न करे। हाँ, एक संत की समाधि और एक राष्ट्र भक्त की समाधि में कोई अंतर नहीं। जैसे एक संत की समाधि है, ऐसे राष्ट्र भक्त की अगर समाधि है, तो दोनों में बराबर वैसे ही श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि संत अपने जीवन को समाज सेवा के लिए भजन साधन करके, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाणी से, और वो अपने बल और बुद्धि से अपने प्राणों को समर्पित करके समाज को सुरक्षित रखते हैं। बात दोनों की एक हुई, एक भजन बल से, एक बौद्धिक और बाहुबल से राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं। तो दोनों की समाधि हमारे लिए बराबर। उनकी अकाल मृत्यु कैसे मानी जा सकती है? उनकी दुर्गति के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। नहीं, वो कैसे भी भाव से राष्ट्र सेवा में थे, वो स्वर्ग आदि को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप जी? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा